नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास। इसके पहले हमने RH नेगेटिव पर 2 एपिसोड्स किए जिसमें हमने समझा कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कैसे खतरनाक है और एक लो रिस्क RH नेगेटिव प्रेगनेंसी की देखभाल कैसे होती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ICT पॉजिटिव RH नेगेटिव प्रेगनेंसी की, यानी ऐसी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जिसमें माँ के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे के सेल्स को किल कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कभी भी माँ के लिए खतरनाक नहीं होती, रिस्क सिर्फ बच्चे को है, तो देखभाल हमें बच्चे की ही करनी है। ICT पॉजिटिव होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी, प्रीवियस मिसकैरेज, किसी भी तरह का एबॉर्शन, किसी भी तरह की वजाइनल ब्लीडिंग या फिर कोई इन्वेजिव टेस्टिंग जैसे एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या CVS। इन सब के कारण बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड से मिल सकता है और एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। जब ICT पॉजिटिव आता है तो पहला स्टेप होता है एंटीबॉडी टाइटर जानने का। जब हम एंटीबॉडी टाइटर्स देखते हैं तो यूजुअली वैल्यूज डाइल्यूशंस में आती हैं, जैसे 1:4, 1:16, 1:32। तो डाइल्यूशन वैल्यू जितना कम होगा, एंटीबॉडीज माँ के अंदर उतने कम होंगे और रिस्क भी उतना ही कम होगा। जब वैल्यूज एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जाने लगे तो अब बारी आती है बच्चे के अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करने की। अल्ट्रासाउंड के डेवलपमेंट और इजीली अवेलेबल होने के कारण RH नेगेटिव प्रेगनेंसी की देखभाल बहुत ही सिंपल हो गई है। इंटरवल्स पर आपके बच्चे की कलर फ्लो स्टडी करानी है, वो भी स्पेसिफिकली उसके ब्रेन के ब्लड सप्लाई को देखना है। जब भी बच्चे को अनीमिया होगा तो खून पतला हो जाएगा और ब्लड फ्लो ब्रेन में हाई वेलोसिटी नजर आएगा। स्पेसिफिकली हम बच्चे के मस्तिष्क के मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को एट इंटरवल मेजर करते हैं, और जब वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि चार्ट करने पर वो 1.5 MOM के ऊपर जाने लगे तो ये टाइम होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन का। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन फिटल मेडिसिन सेंटर्स पर ही अवेलेबल होंगे। वहाँ बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है जब वो ऑलरेडी गर्भ के अंदर है, ताकि उसका अनीमिया रिकवर कर सके। इस ट्रांसफ्यूजन के बाद भी उसका मॉनिटरिंग चलता रहेगा, क्योंकि अंदर अनीमिया का जो कारण है, उसके सेल्स के टूटने का कारण, वो खत्म नहीं हो रहा, वो जन्म के बाद ही खत्म होना है। अगर आगे भी हमें ऐसा लगे कि फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो रिपीट ट्रांसफ्यूजन भी करना है, और बच्चे को गर्भावस्था के उस स्टेज तक लेके जाना है जब उसकी डिलीवरी करने के बाद वो इतना मैच्योर रहे कि माँ के बाहर सरवाइव कर सके। जैसे ही बच्चे की वायबिलिटी आ जाती है, हम बच्चे को डिलीवर कर लेते हैं। तो ये थी मॉनिटरिंग RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में हाई रिस्क केसेस की। होम मैसेज यही है कि कॉम्प्लिकेशन चाहे जिस भी तरह के हों, अवेलेबल ऑप्शन आपके पास हैं जिससे आप अपने बच्चे और माँ को सेफ रख सकते हैं। बस ज़रूरत है तत्परता की और रेगुलर चेकअप और इंटरवेंशंस की।